हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोहित एजुकेशन में। दोस्तों मैं हूं रोहित और आज का हमारा टॉपिक है इनर्ट गैस रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दोस्तों ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, पहले तो इस टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा, उसके बाद इसकी थ्योरी लिखा दी जाएगी, फिर मतलब रजिस्टर से आपको इसकी थ्योरी लिखा दी जाएगी। ठीक, तो दोस्तों देखिए क्या होता है इनर्ट गैस रूल। दोस्तों प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है इनर्ट गैस रूल। दोस्तों इनर्ट गैस रूल क्या होता है? इनर्ट गैस रूल देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना, आपने कई बार ये देखा होगा, जो मेटल कार्बोनिल होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स या कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेटल कार्बोनिल है, ठीक, तो मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर केसेस में क्या है ना, मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? मेटल्स पर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक, और लिगेंड्स पर क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो लिगेंड्स होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं दोस्तों, जहां पर मेटल एटम भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? जहां कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कब किस कंडीशन में मेटल ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं ना आप बात को, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, ठीक। और वो मेटल एटम जो होता है ना, वो लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करता है। और दोस्तों वो मेटल एटम जो है ना, अपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को इनर्ट गैस के जैसे स्ट्रक्चर का जैसा बनाना चाहता है। मतलब अपने जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर के जैसा बनाना चाहता है, जिससे कि वह अधिक स्टेबल हो सके, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार के जनरलाइजेशन को जो बोलते हैं ना, हम इनर्ट गैस रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब दोस्तों इनर्ट गैस रूल के अकॉर्डिंग हम किस कॉन्सेप्ट को या फिर किस टॉपिक को एक्सप्लेन यानी कि समझाया जा सकता है, ठीक। इस रूल के द्वारा हम किस टॉपिक को यानी कि किस कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, जो मेटल कार्बोनिल होते हैं ना, मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन को, मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन को इनर्ट गैस रूल के द्वारा समझाया जा सकता है। अब देखिए कौन से मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन को समझाया जा सकता है दोस्तों? वे मेटल कार्बोनिल जिनमें केवल एक ही, यानी कि एक ही नहीं, जिनमें जिन मेटल कार्बोनिल में मेटल एटम का एटॉमिक नंबर इवन होता है। समझ रहे हैं ना बात को? इवन सम यानी कि, ठीक, वो मेटल के फॉर्मेशन का, उन मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन का जो है ना, इनर्ट गैस रूल के द्वारा क्या कराया जा सकता है, यानी कि समझाया जा सकता है, ठीक। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये है निकेल और टेट्रा कार्बोनिल, ठीक। इसमें निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। इसमें निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 28, यानी कि 28। तो दोस्तों जो 28 है वो एक सम संख्या है। जब सम संख्या है तो ये एक मेटल कार्बोनिल है, तो मतलब इस मेटल कार्बोनिल को इनर्ट गैस रूल के द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सम संख्या है, ठीक। उसके बाद अगर हम ले लें कॉपर, क्या ले लें दोस्तों? कॉपर और कार्बोनिल ले लें, और उसके बाद कुछ भी नंबर हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो मेटल एटम है ना, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 29 है। तो यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक विषम संख्या है। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो दोस्तों ये विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस मेटल कार्बोनिल को इनर्ट गैस रूल के द्वारा नहीं समझ सकते, ठीक है। यानी कि इस मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन को इनर्ट गैस रूल के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। दोस्तों इनर्ट गैस रूल के द्वारा केवल उन्हीं मेटल कार्बोनिल को समझाया जा सकता है जिनमें मेटल एटम का एटॉमिक नंबर सम होता है, ठीक। ये बात तो दोस्तों आपकी क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों तीसरी बात ये होती है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो है ना, मेटल कार्बोनिल केवल उतने ही, मेटल कार्बोनिल नहीं, मेटल मेटल एटम केवल उतने ही
कार्बोनिल्स के साथ कंबाइंड रहते हैं ताकि उन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ना बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 हो जाए कंप्लीट। दोस्तों एक बात आपको याद रखने वाली ये है यहाँ पे कि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि मेटल कार्बोनिल की बैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, मेटल कार्बोनिल की बैलेंस सेल किसमें, बैलेंस सेल में दोस्तों। ठीक, बैलेंस, ये बैलेंस सेल ये लिखा हुआ स्पेलिंग इसकी, तो दोस्तों बैलेंस सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि मेटल कार्बोनिल की बैलेंस सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो है ना मेटल एटम केवल उतने ही कार्बोनिल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड रहता है जिससे कि उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाए, क्योंकि मेटल कार्बोनिल की बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। ठीक, या फिर ये कह सकते हैं कि मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कार्बोनिल के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग 18 हो जाए। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ये सारी बात थी दोस्तों इसमें। अब जैसे कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल है दोस्तों आपका, एक निकिल टेट्रा कार्बोनिल। तो दोस्तों यहाँ पे निकिल टेट्रा कार्बोनिल यानी कि यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल यानी कि इसके साथ कितने कार्बोनिल जुड़े हैं, 4 कार्बोनिल जुड़े हैं। तो बस वही रीजन हमें समझना है कि इसके साथ 4 कार्बोनिल क्यों जुड़े हैं, 5 क्यों नहीं जुड़े, 6 क्यों नहीं जुड़े हैं, मतलब 4 ही क्यों जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये इसी बेस पर आधारित होता है। इसके साथ 4 मॉलिक्यूल इसलिए जुड़ते हैं कार्बोनिल के क्योंकि इनका जो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो टोटल 18 हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 2s2 और ये कितना हो जाएगा 2p6 यानी कि कितने हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 3s2 और 3p6, ये कितना हो गया आपका 18 यहां तक होगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, 18 होगा, बाकी कितने बचे 10 बचे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s2 और 3d8। ठीक, तो लास्ट जो दो कक्षाएं हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 कितने हैं 10। ठीक, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तो जो है किसके हैं, निकल के दोस्तों, कितने हैं 10। अब बाकी कार्बोनिल, अब एक बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, जो कार्बोनिल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। यानी कि एक कार्बोनिल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 कार्बोनिल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8 होंगे। ठीक, क्योंकि एक कार्बोनिल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 कार्बोनिल है, तो इसका मतलब दुगने कर दो तो कितने हो गए 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, मैंने बताया आपको निकेल के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो गए 18, यानी कि इनकी बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। तो यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 हो गए। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो इसीलिए इसके साथ 4 कार्बोनिल जोड़े जाते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं ना आप बात को। अगर यहाँ पे 5 कार्बोनिल हम जोड़ दें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, हाँ इसके निकल के तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 रहेंगे, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप अगर 5 कार्बोनिल कर देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 अगर कार्बोनिल होंगे तो एक कार्बोनिल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इसके टोटल कितने हो जाएंगे 20। यानी कि 20 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 20 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो रखा है, जो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो आपकी बैलेंस सेल में नहीं होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसका जो है ना एक एक चार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले निकिल को ले लेते हैं, नहीं निकिल को नहीं, पहले क्रोमियम को ले लीजिए आप। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनिल के नाम लिखेंगे, पहले हम किसके लिखेंगे, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। ठीक, उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल
इन वैलेंस शेल ऑफ मेटल, मेटल की वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद बात आती है दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बोनिल मॉलिक्यूल। उसके बाद बात आती है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ, दोस्तों लास्ट में इसकी एक सारणी होती है जो कि दर्शाई गई है बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम के साथ कितने कार्बोनिल जुड़े होते हैं, 6। तो अब क्रोमियम के साथ 6 कार्बोनिल क्यों जुड़े होते हैं, तो पता है, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल ऑफ मेटल, यानी कि BC का मतलब है दोस्तों बैलेंस शेल, ठीक, ऑफ मेटल, यानी कि यहाँ पहले मेटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बैलेंस शेल में। ठीक, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं दोस्तों, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p6, यानी कि यहाँ तक तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 18। बचे कितने, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, बचे कितने 6। ठीक, तो यानी कि 5 तो डी ऑर्बिटल में आकर और 1 s ऑर्बिटल में। ठीक, यानी कि 6 ऑर्बिटल, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ है। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, 6 होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार इसके कितने होंगे, आयरन, आयरन जो ये जो है ना आयरन, दोस्तों आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 26 होता है। तो इसीलिए इसके जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और बाकी 4s में 2, यानी कि टोटल 26 यहां तक हो जाते हैं। ठीक, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी बैलेंस शेल में मेटल की 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8। ठीक, उसके बाद निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 28, 28, 28, यानी कि इसमें जो लास्ट ऑर्बिटल में एंटर जो इलेक्ट्रॉन करेंगे वो 8 और 4s2, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों 10। ठीक, अब बात करते हैं कार्बोनिल की। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल ऑफ कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बोनिल की संख्या कितनी है, 6। तो मैंने बताया एक कार्बोनिल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 6 कार्बोनिल है, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 12। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी बैलेंस शेल में 12। ठीक, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें यहाँ पे कितने कार्बोनिल है, 5, और एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे इसकी वैलेंस शेल में 10। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया आपको कि ये जो है ना यहाँ पे कितने कार्बोनिल है 4, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। ठीक, अब लिख लेते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल ऑफ मेटल कार्बोनिल, दोनों मेटल कार्बोनिल की टोटल बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 6 और 12 कितने हो जाते हैं आपके, इज इक्वल टू 18। ठीक, और ऐसे अब ये जोड़ लेंगे 8 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों 18, और ये जोड़ लेंगे 10 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों 18, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो रहे हैं, 18 से ज्यादा नहीं है और ना ही 18 से कम है। तो इसीलिए जो है ना दोस्तों इनके साथ जो कार्बोनिल की संख्या जुड़ी होती है, 4 कार्बोनिल क्यों जोड़ते हैं, 5 कार्बोनिल इसके आयरन के साथ क्यों जोड़ते हैं, क्रोमियम के साथ 6 कार्बोनिल क्यों जोड़ते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ रहे ना आप बात को, क्योंकि इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक जो योग है ना, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ने के बाद 18 आना चाहिए योग। ठीक, अब जैसे कॉपर के साथ कितने कार्बन जोड़ सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो दोस्तों ये सारणी आपको बाद में नोट करनी है, पहले आपको थ्योरी बता दे रहे हैं। देखिए थ्योरी आप लिख लें, देखिए आप स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों लिखना स्टार्ट करें कि वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें जो मेटल होता है वह अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। ठीक, अगली बार लाइन लिखनी है आपको कि मेटल एटम लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अगली लाइन आपको लिखनी है कि मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इनर्ट गैस के जैसा बनाना चाहता है जिससे कि वह अधिक स्टेबल हो सके। अगली लाइन लिखनी है दोस्तों आपको, इस प्रकार के जनरलाइजेशन को इनर्ट गैस रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। अगली लाइन आपको लिखनी है कि दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है या फिर सम होता है
उनके द्वारा बनाए गए मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन को इनर्ट गैस रूल के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक, आगे आपको लिखना है, इस रूल के अकॉर्डिंग मेटल एटम केवल उतने ही कार्बोनिल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड रहता है जिससे कि उनकी बैलेंस शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि मेटल कार्बोनिल की बैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। या फिर यह कहा जा सकता है कि मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगैंड के द्वारा एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग 18 हो जाए। ठीक, ये थ्योरी आपको लिखने के बाद दोस्तों आपको ये सारणी सीरीज बना लेनी है और दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट यानी कि ये जो टॉपिक है ये क्लियर होता है। दोस्तों इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि मेटल कार्बोनिल की बैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 18, 19, 20, 21। तो आपको दोस्तों 18 वाले पे मतलब टिक करना है, क्योंकि बैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है और जो कार्बोनिल है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। और अब आपको बात ये भी समझ में आ गई होगी कि इसके साथ कितने कार्बोनिल, क्रोमियम के साथ 6 कार्बोनिल जुड़े हैं, तो क्यों जुड़े हैं। ठीक है ना, ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ज्यादातर केसेस में मैंने आपको बताया मेटल एटम जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी करता है। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो करता है वो किसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक, यानी कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, समझ रहे हैं ना बात को। और वो लिगैंड के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करता है, मैंने जैसे आपको थ्योरी लिखा दी है दोस्तों। ठीक, तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक,